कि ये ऑर्डर सभी राज्यों के कैपिटल के ऊपर पहले लागू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि जो उन्होंने उदाहरण दिया सरोजनी नगर और लाजपत नगर का, कि वहाँ पर एक्सीडेंट की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं और कई सारी बिल्डिंग कोलैप्स के मामले आए। वैसे यहाँ पर तरह तरह की समस्याएं हो रही हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे न्यायपालिका का भी कि उन्होंने जैसे ही आवेदन दिया कि हमें कुछ ब्रीदिंग टाइम दिया जाए ताकि हम उसको 6-7 करोड़ का सामान है उसको शिफ्ट कर सकें और फिर हम इसको खाली कर देंगे। कई सारे मध्य प्रदेश के विधायक, कई सारे कांग्रेस के भी लीडर और उन लोगों के मकान हैं। उसका कारण एक बहुत बड़ा ये है कि अरेरा कॉलोनी में देखिए बीजेपी का वो हेडक्वार्टर है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। दोस्तों, हम भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर और जो मुख्यमंत्री गण हो या अन्य जो नेता हैं, वो बार बार कहते हैं भ्रष्टाचार मामलों में जीरो टॉलरेंस, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन ये सब जो जुमलेबाजी के तौर पर अब कहीं ख्यात हो गया है, कुख्यात हो गया है। हाल जो है बेहद खराब है और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा हुआ है, केंद्र की सत्ता हो या राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, एनडीए की सरकारें हैं, हर तरफ, या जो तीसरा इंजन स्थानीय सरकारें, करप्शन एक बहुत बहुत आम बात हो गई। और मैं इसलिए सारी बातें कर रहा हूं कि एक बेहद बेहद सनसनीखेज मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लंबे वक्त से उसकी लड़ाई कुछ जो एक्टिविस्ट हैं वो लड़ रहे हैं। और ये एक बेहद बेहद ऐसा क्षेत्र है जो अरेरा कॉलोनी E1 to E5, बेशकीमती जमीन, उसका पूरा का पूरा जब अलॉटमेंट हुआ था 1964-65 में, तो वो सिर्फ और सिर्फ आवासीय उपयोग के लिए था। कि धीरे 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 ये जो है बदलता गया कमर्शियल में। कमर्शियल में हाल ये है, बीते कुछ एक 5-7 साल, 8 साल, 10 साल से इतना जबरदस्त इसका कमर्शियलाइजेशन हो गया कि वहां जो रहवासी हैं वो बेहद बेहद परेशान है। और एक जो फोरम है, एक मंच है, वो इस मसले पर लंबे वक्त से पहले स्थानीय जो पूरा का पूरा सिस्टम है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो या फिर अन्य जो मंच है, वहां लड़ता रहा। और अब वो पहुंचा हुआ है हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में वो मसला मामला गले की फांस उन लोगों के लिए बना हुआ है जिन्होंने ये जो इसका कहीं वायलेशन हुआ है, और वायलेशन में बहुत दिग्गज दिग्गज नाम है, बड़े बड़े नाम है, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, मौजूदा मंत्री, अनेक नेता, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, सारे लोग। ये लड़ाई बड़ी रोचक इसलिए हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने कल एक फैसला सुनाया है, एक निर्देश दिया है, जिसमें उन्होंने कहा गया कि जो ये इस तरह का गठजोड़ है, इस पे बिल्कुल इनको बुलडोज कीजिए। तो जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं उनमें थोड़ा सा एक कहीं बूस्टअप हुए, क्योंकि उनको धमकियां मिली, चेतावनियां मिली, बहुत सारा कुछ हुआ। तो वो मानकर चल रहे कि शायद शायद है लड़ाई बहुत खतरनाक टाइप की है, ये आसान लड़ाई नहीं है जो इसको लड़ना है। तो क्या कुछ ये पूरा का पूरा मसला है, मामला है, कुछ बार हुआ है, लेकिन मुझे लगता है 4 PM जैसा कोई दिखा नहीं पाएगा। किसी में इतनी ताकत नहीं है, चाहे बड़े बड़े मंच हों, चाहे वो अखबार हों या जो चैनल्स हों, जो उनकी किसी की ऐसी स्थिति नहीं है कि जो मैं अब दिखाने जा रहा हूं। आप जब देखिएगा चौंक जाइएगा सुनकर, क्योंकि वो जो इसमें पिटीशन करने वाले हैं वो पूरा का पूरा चिट्ठा है उनके पास, नाम है उनके पास कि कौन लोग यहां कैसे कैसे खेल कर रहे हैं। चलेंगे एक खास मेहमान के पास, चाहूंगा जुड़ गए, हमारे साथ जुड़े हैं पुनेंदु शुक्ला साहब हैं, और आप अरेरा अलर्ट ग्रुप के संयोजक हैं, सीनियर एक जर्नलिस्ट हम कह सकते हैं। लंबे वक्त तक आपने इस पेशे में सेवाएं दी हैं और एक एक्टिविस्ट भी हम मान सकते हैं, कह सकते हैं। पुनेंदु, बहुत बहुत आपका स्वागत। और शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा कि आपकी लड़ाई आखिर है क्या, और साथ में ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो कल एक कहीं निर्देश आया है, कितनी उम्मीदें जागी, संक्षिप्त में हमारे जो दर्शक हैं उनको बताइएगा प्लीज। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हमारी लड़ाई को काफी संबल मिला है, क्योंकि हम लोग करीब 10 साल से जो अरेरा कॉलोनी का E1 to E5 सेक्टर है, यहाँ के जो प्लॉट में जो कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि ये विशेष आकर्षण का केंद्र है पूरे प्रदेश में, जहाँ पर ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस इनका नेक्सस काम कर रहा है, बजाय कि बिल्डर का यहाँ पे इंटरेस्ट कम है। ऑफिसर्स और
पॉलिटिशियंस का इंटरेस्ट है। इस कारण से इस एरिया में इसका मास्टर प्लान में ये लोग उसको मिक्स्ड यूज में करके और चार चार मंजिल बिल्डिंग की परमिशन देना चाहते हैं। और ये कोशिश कर रहे हैं। पिछले बार भी जो मास्टर प्लान आया था वो अमल नहीं हो पाया। उसमें भी उन्होंने ये प्रोविजन किया था कि जो 60 फीट से ज्यादा बड़ी रोड है, चौड़ी रोड है, उसके दोनों तरफ जो है वो चार मंजिला बिल्डिंग की परमिशन दे दी जाए। जबकि ये इसकी विशेष स्थिति है। ये जो प्लॉट्स हैं, ये गवर्नर के बिहाफ में कलेक्टर ने स्वयं साइन करके आवंटित किए थे। 60-65 में उन्होंने आवंटित किए थे और इसकी लीज में बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ था कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए है। और अब इसका धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है। सिर्फ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने 10 नंबर का एरिया, मार्केट एरिया के कारण उसको डिक्लेयर किया था। और हबीबगंज स्टेशन के सामने की E2 की कुछ लाइन्स को, कुछ क्वार्टर्स को कॉमर्शियल डिक्लेयर किया था, क्योंकि स्टेशन को देखते हुए। बाकी सब जगह जो जो शोरूम्स खुल रहे हैं, उससे जो निवासियों को काफी परेशानी आ रही है। वो क्या है कि लोग ज्यादातर शोरूम खोलने वाले या निर्माण करने वाले लोग तो दूसरी जगह कहीं शिफ्ट हो गए हैं और वो लोग यहाँ पर बिल्डिंग बना रहे हैं। एक तो जैसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि जो उन्होंने उदाहरण दिया सरोजनी नगर और लाजपत नगर का, कि वहां पर एक्सीडेंट की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं और कई सारी बिल्डिंग कोलैप्स के मामले आए। वैसे यहाँ पर तरह तरह की समस्याएं हो रही हैं निवासियों को। एक तो जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए कि अगर दो दो मंजिल पहले बनी हुई हैं और उसमें आप चार मंजिल बनाएंगे तो सेफ्टी के हिसाब से तो इनसिक्योर हो ही जाएगा। दूसरी बात है कि अगर आप चार मंजिल की परमिशन दे देंगे तो पांचवी मंजिल में तो टॉवर बने तो नहीं, टंकी लगेगी, टॉवर बनेगा, तो उसके कारण पीछे रहने वाले लोगों को कितनी प्रॉब्लम आती है। उनकी सूरज की रोशनी, हवा बिल्कुल ये अवरुद्ध हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे मकान में पीछे के दो रूम ठंड में इस्तेमाल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उधर से हवा, धूप, रोशनी वो नहीं आती है, बिल्कुल बंद हो जाती है। और जो कंस्ट्रक्शन होता है कमर्शियल, वो बिल्कुल दीवार लगा के करते हैं, वो जो नॉर्म्स के हिसाब से उसको जगह नहीं छोड़ते हैं। तो इस कारण से भी बहुत प्रॉब्लम आती है। दूसरा, उनके एयर कंडीशन चालू होते हैं। कुछ होटल्स बन गए कुछ पॉकेट्स में, बीच में होटल रेस्टोरेंट चल रहा है और आसपास लोग रह रहे हैं। तो आप ये समझिए कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है। चलिए, मैं आपको 11 पुरेंद्र जी आपको रोकता हूं, मैं दिखाऊं वो क्लिप दिखाऊं दर्शकों को अपने, जो हम लोगों जी ने बनवाई। जी जी देखिएगा उसको। आप तो खैर से बिक गए, लेकिन हमारे दर्शक देखें उसको, देखिएगा दर्शक। देखा दर्शकों, ये है, ये E1 to E5। और जो पुनेंदु जी जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, 10 साल से लड़ रहे हैं, और 10 साल में शायद कोई ऐसा पॉकेट नहीं रहा होगा, मुझे लगता है, जिसमें आपने ट्राई नहीं किया और अंततः आप कोर्ट गए हो इसमें, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट गए, जो हमारी आपसे बात हुई है। दो चीजें बताइएगा कि 10 साल का एक संक्षिप्त में बताते जाइएगा कि 10 साल का सफर आपका कैसा रहा, क्योंकि आपने छोटे से प्लेटफॉर्म से चीफ सेक्रेटरी तक का दरवाजा खटखटाया, आपने मुख्यमंत्रियों का, आपने केंद्र में चिट्ठियां लिखी। खेल क्या है ये जमीन का? क्या अगर हम मार्केट बाजार में भाव कैसे रहते हैं, कैसे ये जो है एक बड़ा बड़ा इसमें जो है एक खेल हो जाता है, दोनों को छोटा सा बताइएगा। आपका सफर 10 साल का, और आप अभी हाई कोर्ट में क्या स्टेटस को है इसका, और ये जमीन क्या भाव, इसका सरकारी रेट क्या है, कमर्शियल जो बाजार के रेट क्या है, कैसे होता है, थोड़ा उसको हमारे दर्शकों को बताइए। जी। पिछले 10 साल से हम लोग शिकायतें कर रहे हैं
जो जगह जगह दुकानें, शोरूम जो बन रहे हैं, उसके कारण जो समस्याएं हो रही हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन से ही शुरू हो जाती हैं समस्याएं। बड़ी बिल्डिंग बनती है, रात बिरात देर तक कंस्ट्रक्शन होता है, बेसमेंट में वो बनाने कहने के लिए दिखाने के लिए बेसमेंट में पार्किंग बनाते हैं, लेकिन पार्किंग का यूज तो करते नहीं है। फिर 4 मंजिला बिल्डिंग अगर बना रहे हैं, तो वो 5वीं मंजिल में टॉवर में रूम बना दिया, वहां पे टैंक लगा दिया। तो इससे बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ वो घट रही है। अरेरा कॉलोनी में अरेरा कॉलोनी जैसी पॉश कॉलोनी में, जहाँ पेड़ों का स्तर, पेड़ काफी हरा भरा थे, वहां पे भी ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। ये सब हम लोग, हमारे जो पीआईएल के पिटिशनर हैं, हमारे को पिटिशनर हैं डॉक्टर पांडे, वो पर्यावरणविद हैं, वो अब हम लोग आगे चल के ये सब रिपोर्ट सबमिट करने वाले हैं, जो हमारी रिट पीआईएल विचाराधीन है हाई कोर्ट में। और अब इससे जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है, इसको लेकर के हम एमिकस जूरी के पास भी जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और हाई कोर्ट में फिर से याचिका से ये प्रार्थना करेंगे, हाई ऑनरेबल कोर्ट से करेंगे कि अब इस परिप्रेक्ष्य में ये सारी चीजें देखना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत पुअर रिस्पॉन्स है। पिछले 10-12 साल में जो भी हमने लेटर्स दिए, ईमेल का तो कोई रिस्पॉन्स होता ही नहीं। ईमेल का तो आज तक किसी अधिकारी, किसी भी किस लेवल के अधिकारी तक गए आप, किस लेवल तक के अफसर तक गए हैं आप जो ईमेल चीफ किए? सेक्रेटरी तक गए हैं हम। चीफ सेक्रेटरी ने भी अपने ऑफिस को पेपरलेस ऑफिस कर लिया है, लेकिन ईमेल का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, कोई रिस्पांस बहुत ही पुअर है। और जा करके वहां पर रिसीट लेना पड़ती है, रिसीट के बिना तो कहीं कोई बाद में वो पता ही नहीं चलता। आरटीआई का भी जो एक्ट से पहले जो जानकारी मिल जाती थी, वो भी बिल्कुल अब बिल्कुल दंतहीन, प्रभावहीन हो गया है आरटीआई के तहत भी। वो अलग अलग कारणों से, ये बहुत ही सुपरफिशियल इसका की जानकारी देते हैं कि हाँ ये वाली शिकायत है, और इस तरह से कुछ लोगों ने कर लिया, उनको नोटिस दिए हैं। और ये जो शिकायत और जो सरकार का एटीट्यूड है, ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी कहा है कि अब हमें ये नहीं चाहिए कि आप नोटिस भेज दिया है, ये सर्वे कर दिया है, अब हमें चाहिए एक्शन, कि आपने कितने को सील किया, कितने पर आपने डिमोलिशन की कार्रवाई की, और उनको एक तरह से 90 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 5 अगस्त को उनको फिर से सब सारे अथॉरिटीज को, और ये बहुत ही खास बात है कि ये ऑर्डर सभी राज्यों के कैपिटल के ऊपर पहले लागू किया गया है, कि सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज की कैपिटल में पूरी रिपोर्ट देनी होगी, और कोर्ट ने निराशा भी व्यक्त की है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारी पीआईएल है, वो मुख्यतः उसी ऑर्डर पर बेस्ड है, आधारित है। हमारी पीआईएल का मेन ग्राउंड है जो सुप्रीम कोर्ट का दिसंबर 24 का ऑर्डर, उस ऑर्डर के ही बिहाफ में ये तमिलनाडु में केस दाखिल किया गया था, और उसी पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। बिल्कुल। तो आप उसमें हाँ, करिए, करिए, करता हूँ। उसमें जो ऑर्डर में उस पीआईएल का भी जिक्र है, उस ऑर्डर का भी जिक्र है। वो भी उन्होंने 2.5 साल पहले सारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को भेजा था, और उनको रिस्पॉन्सिबल कराया था कि आप नगर निगम अथॉरिटीज नहीं, चीफ सेक्रेटरी डायरेक्ट कलेक्टर से रिपोर्ट सर्वे लीजिए, सर्वे करवाइए, और रिपोर्ट पूरी सबमिट कीजिए कि कितने में क्या एक्शन किया है। और कोर्ट ने लिखा है, ये निराशा जाहिर करी है कि जो रिपोर्ट आई है सरकार से, वो उसमें ये तो बता रहे हैं कि सर्वे हुआ, या इतना ज्यादा शिकायतें हैं और नोटिस भेजेंगे, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं वो उसमें कि कितने के खिलाफ कार्रवाई की है, कितने को उन्होंने सीलिंग की है, कितने को उन्होंने डिमोलिशन का कार्रवाई की है। तो इस मामले में बहुत ही कमजोर स्थिति है, और इससे, इस ऑर्डर से हम लोगों को भी बल मिलेगा, और आगे माननीय न्यायालय जो है आगे और कार्रवाई करेगा, ऐसी पूरी उम्मीद है हमें।
नहीं बिल्कुल प्रणव जी, लेकिन इसमें एक बहुत खास बात, जैसे मैंने आपसे पूछा, आप 600 के लगभग आपके 600 प्लॉट्स हैं शायद जब कटे थे, और then 600। घर है सारे के सारे, उसमें कितने ऐसे घर हैं? और फिर इसमें मैंने आपसे पूछा था कि आज की तारीख में, क्योंकि कमर्शियल तुम्हारा रेट मतलब लाख रुपए के आसपास स्क्वायर फीट होना चाहिए, और यहाँ जो प्लॉट्स कटे थे, जब मैं भी इससे मतलब जानता हूं, मेरे भी कुछ रिलेटिव रहते हैं, कि उस दौर में 2-2,500 स्क्वायर फीट बहुत मिनिमम वाला प्लॉट था, और 10,000 स्क्वायर फीट, 20,000 स्क्वायर फीट तक के भी और उससे ज्यादा के भी प्लॉट्स रहे शायद। थोड़ा उसको भी करिएगा। इवन इवन सेक्टर में 8,000 और 10,000 के ही हैं ज्यादातर, बड़े बड़े हैं। बाकी E4 और उसमें 4,000, 5,000, और बाकी और सेक्टर्स में कुछ 2,400 और उससे कम भी हैं। लेकिन उसमें मामले में हर सेक्टर में हर तरह से जो वायलेशन हो रहा है रूल्स का, क्योंकि लैंड यूज सभी रेजिडेंशियल है। और इसमें ऐसे ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं कि जैसे लोटस का शोरूम बना हुआ है E1 में है, और उसके खिलाफ हम लोगों ने शिकायत की थी नगर निगम ने, तो नगर निगम ने सूरजभान सोलंकी का हुआ करता था किस जमाने में, वही सांसद होते थे धार से, उन्हीं का सांसद हुआ करते थे। सोलंकी जी के सुपुत्र साहब जो डिप्टी सीएम रहे मध्य प्रदेश के, वो उनके सुपुत्र थे, तो उनका सन है अभी, वो उनकी डेथ हो गई है, उनके सन है, तो उनको कोर्ट ने क्योंकि नगर निगम ने भी उनको केस किया था। सूरजभान सोलंकी जो सांसद थे वो तो हैं अभी? वो अभी नहीं है, उनके सन है, वो उनकी भी डेथ हो गई, तो उनके सन ने के खिलाफ नगर निगम कोर्ट गई, और कोर्ट ने स्पष्ट ऑर्डर दे दिया कि ये रेजिडेंशियल लीज पर शोरूम बना हुआ है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज है, तो इसको तुरंत हटाया जाए। लेकिन आप देखिए विडंबना, ये कहा जाए कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे न्यायपालिका का भी, कि उन्होंने जैसे ही आवेदन दिया कि हमें कुछ ब्रीदिंग टाइम दिया जाए ताकि हम उसको 6-7 करोड़ का सामान है उसको शिफ्ट कर सकें और फिर हम इसको खाली कर देंगे। लेकिन आप ये विडंबना देखिए, ये बड़ा डिसीजन कब था, कब का था? यही मैं बताने जा रहा हूँ कि ये 3.5 साल पहले डिसीजन था, और समझिए कि 3.5 साल से वो ब्रीदिंग टाइम ही चल रहा है, और अब हम नगर निगम से कह रहे हैं कि आप नोटिस फिर से दीजिए, वो दीजिए। लेकिन जाहिर है क्योंकि इसमें कुछ मनी का इन्वॉल्वमेंट है, तो इस कारण से नगर निगम भी दोबारा नोटिस नहीं दे रही। अच्छा, हम लोगों ने भी कोशिश की, हमारे ग्रुप ने भी, कि वो जाएं कोर्ट में, जाएं नोटिस, लेकिन वो ऑर्डर ऐसा है कि हमारे एडवोकेट कह रहे हैं कि वो उसको नगर निगम ही चैलेंज कर सकती है। आपको फिर गोलमोल ऑर्डर होगा, या फिर आप हायर कोर्ट में जाइए। तो ये तो एक पर्टिकुलर उदाहरण हो गया। दूसरा सबसे बड़ा जो उदाहरण है कि जो यहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज क्यों बढ़ी, इसमें क्या है कि पुराने प्रीवियस चीफ मिनिस्टर ने भी इसको प्रमोट किया। प्रीवियस चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, उनके लड़के और उनके नाम से भी 3-4 मकान हैं। फिर कई सारे मंत्री, प्रीवियस मंत्री, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के भी 6 मकान थे, अब एक उन्होंने बेच दिया। सारंग जी के भी हैं 4 मकान ऐसे। कौन सारंग जो अभी मौजूदा मंत्री हैं, विश्वास सारंग, जो सहकारिता और युवक कल्याण मंत्री हैं, उनके भी हैं मकान। और ज्यादातर इन लोगों के एक मकान तो इनके नाम से है, बाकी इनके दूसरे फैमिली मेंबर्स के नाम से है। कई सारे मध्य प्रदेश के विधायक, कई सारे कांग्रेस के भी लीडर और उन लोगों के मकान हैं। उसका कारण एक बहुत बड़ा ये है कि अरेरा कॉलोनी में देखिए बीजेपी का हेडक्वार्टर है। अभी आपको आश्चर्य होगा कि बीजेपी का जो 12 मंजिल बिल्डिंग बन रही है वो भी E2 के रेजिडेंशियल एरिया में बन रही है। उन्होंने किसी तरह से तिकड़म भिला के परमिशन ले ली है और वो वहां पे बन रही है। अब उसको 12 माला कैसे मिली? ये तो रेजिडेंशियल 12 माला तो शायद नहीं होगी, आपको मिल सकती है 12 मंजिला आपको मिल सकती है क्या? कॉमर्शियल हमें तो मिल नहीं सकती, किसी को भी मिल नहीं सकती। सिर्फ जो कुछ लोगों को दी गई है 4 मंजिला, वो भी गलत है, कुछ जगह दी गई। तो वो उनकी 12 मंजिल बिल्डिंग स्टेशन के सामने की तरफ E2 के एरिया में, जहाँ पर पहले ऑलरेडी बीजेपी का ऑफिस था, कॉमर्शियल बिल्डिंग कॉमर्शियल बन
नहीं, उनका प्लॉट का साइज क्या है आपको मालूम है क्या? कुछ कितना प्लॉट साइज है? बीजेपी का जो हेडक्वार्टर मध्य प्रदेश बन रहा है, जो 12 मंजिल बड़ा, लगभग शायद 5 स्टार 7 स्टार बन रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। वो काफी बड़ा बन रहा है, मोर देन 12,000 स्क्वायर फीट। अच्छा अच्छा 12,000 अच्छा। स्क्वायर फीट का प्लॉट है वो। उनका पहले ऑफिस बना था, ऑफिस अभी भी है अलग जगह, ये कमर्शियल बिल्डिंग है, सोचिए आप। तो इस तरह तो से वायलेशन जब खुद करेंगे। दूसरा दूसरा पिछले सीएम ने भी उसको प्रमोट किया कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो, और मौजूदा सीएम डॉक्टर यादव ने तो आने के बाद ही उन्होंने दिसंबर 24 में आए, और उन्होंने जनवरी फरवरी में जो फर्स्ट मीटिंग दी कलेक्टर के साथ, उसमें उन्होंने कलेक्टर को खुली छूट दी। कलेक्टर को बल्कि सजेस्ट किया कि आप जिन एरिया में कॉमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, काफी हो रही हैं, वहां का कॉमर्शियल रेट बढ़ाइए। क्यों होना चाहिए वहां का पुराना रेट? इससे इनकम भी बढ़ेगी, और आप कॉमर्शियल रेट बढ़ाइए। कॉमर्शियलाइजेशन से परहेज थोड़ी ना। ये खुद सीएम ने कहा, ऑन रिकॉर्ड भी होगा उनके पास, कि इस कारण से क्या हुआ कि रेट बहुत बढ़ गए, और जो लोग बाहर आज थे रेट वो क्या सब होगा? भी आ आज गए। रेट क्या? नहीं, आज रेट, मार्केट रेट क्या रेट होगा? का तो मतलब रेट का तो ये है कि 10 नंबर एरिया में जो प्लॉट्स हैं वहां पे तो 45-50, और यहाँ तक कि एक प्लॉट अभी 55,000 रुपए स्क्वायर फीट भी बिका है। और तो वो रेसिडेंशियल ही कमर्शियल है? वो वो तो जो है 10 नंबर से लगा हुआ है, रेजिडेंशियल ही है। तो 55,000 रुपए स्क्वायर फीट रेसिडेंशियल, तो उसका हाँ, जब पचपन मार्केट हजार कमर्शियल हो जाएगा तो क्या रेट होगा तो उसका? उसको बनाएंगे ही उस तरह से। अरे अभी बना ही रहे हैं लोग बिल्डिंग, इस तरह से क्या हालत होगी ये आप सोचिए। अगर इस ऑर्डर के बेसिस पे कुछ आगे हो जाता है, तब तो ये कंट्रोल होगा कुछ थोड़ा बहुत। नहीं, नहीं तो पटेंद्र जी, ज्यादातर तो मैं बीच में रोकता हूँ। वो सरोजनी नगर टूट रहा है, जो वीडियो है मैं वो इस दिखाता हूँ, वो वीडियो है मेरा, दिखाता हूँ दर्शकों को, ये देखिएगा। देखिए, ये तो वहां का है, ये दिल्ली है। मगर जैसा आप बता रहे हैं, आपने कहा कि मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि आप तो कमर्शियल रेट लीजिए, मतलब उनकी मंशा इस दिशा में नहीं है कि इस वायलेशन को रोका जाए, क्योंकि आप तो वायलेशन की आप कोर्ट गए, उसमें आपने यही सब कर दी। दूसरा, आपने एक्स चीफ मिनिस्टर जो अभी मोदी सरकार में मंत्री हैं, आपने वो आप बता रहे हैं, मुझे विस्मय है कि 4-4 मकान यदि उनके हैं तो आश्चर्य है। और 4 मकान तो ठीक है, लेकिन वायलेशन वो भी कर रहे हैं कि वो उनके उस रेसिडेंशियल पे कमर्शियल यूज हो रहा है। उनका क्या बिल्कुल है, कमर्शियल क्या डेरी यूज वेरी, कर रहे हैं? एक में डेयरी चल रही है, और अस्पताल के पास डेयरी चल रही है, एक आध और जगह काम हो रहा है, ऑफिस बने हुए हैं। अरे खुद मध्य प्रदेश विद्युत मंडल जो बड़ी सी बिल्डिंग बनाई है उसने, प्रकाश भवन, बड़ी सी बिल्डिंग बनाई है उन्होंने। पहले उनका पावर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन की 5 मंजिला बिल्डिंग थी, अब दूसरी बिल्डिंग भी बना ली है उस परिसर में। वो जो परिसर है, वो हमारे पास उसकी लीज है, वो एम्प्लॉयज के क्वार्टर्स के लिए लीज दी गई है, ओह रेजिडेंशियल लीज है, जिसमें कि कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन किया गया गॉड, माय है। गॉड, माय तो गॉड, इस माय। तरह से खुल्ला खेल चल रहा है। आप और कैसे, आप इस लड़ाई को कैसे जीतिएगा पणेंदु जी? आप 10 साल 12 साल से लड़ रहे हैं, फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि जब आप कह रहे हैं कि नहीं, मौजूदा चीफ जुडिशरी पे उम्मीद है मौजूदा कि कुछ सेट तो हो मौजूदा जाएगा। चीफ मौजूदा चीफ मिनिस्टर की मंशा नहीं है, एक्स चीफ मिनिस्टर के अपने प्रॉपर्टी है, मंत्री मौजूदा मंत्रियों की प्रॉपर्टी है, आईएएस अफसर या ब्यूरोक्रेसी की क्या आईएएस स्थिति अफसर है? बहुत सारे हैं, बहुत आईएएस अफसर हैं। उन्होंने किसी ने और वायलेशन में शामिल है कोई इस कई लोग हैं शामिल, जो जिनके मौजूदा की आईएएस, मौजूदा ब्यूरोक्रेट, मौजूदा ब्यूरोक्रेट? मौजूदा ब्यूरोक्रेट अब एकदम से नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम लोगों ने जो एकदम खास एरिया में जो 90 ऐसे मकानों की जो लिस्ट बनाई है, उसमें से ज्यादातर ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस हैं, बाकी और बिजनेसमैन वगैरह और हैं।
क्योंकि बिल्डर इसलिए नहीं लेता है यहाँ पर जगह, क्योंकि मालूम है उसको कि बहुत कॉस्टली है, और वो थोड़ा दूर लेता है ताकि थोड़ा सा कम कीमत में जमीन मिले, और फिर वहां पे वो बनाएगा। रेरा वगैरह से एप्लीकेशन अप्रूवल लेना पड़ता है। इसलिए ज्यादातर मकान यहाँ पे ऐसे ही है कि जिसमें शोरूम बन जाए। इसी कारण से, यही कारण है कि ये लोग मास्टर प्लान को डिले कर रहे हैं बार बार। मास्टर प्लान लाना नहीं देना चाहते हैं। मास्टर प्लान की आड़ में पहले ही जब इतना ज्यादा कॉमर्शलाइजेशन कर लेंगे, तो फिर बाद में वो तो विधानसभा में एक्ट लाके और उसमें कुछ अमेंडमेंट करेंगे कि फला फला एरिया में इसका लैंड यूज चेंज करके, या जो रोड 60 फीट की हैं उनके दोनों तरफ इर्द गिर्द वो बना करके उसको परमिशन दी जाए 4 मंजिला। अब अगर उधर की तरफ लोगों ने 4 मंजिला बना ली, इन्होंने परमिशन दे दी मास्टर प्लान में, तो जाहिर है कि पीछे भी बनने लगेंगी। हमारे लाइन में ही, हमारे कॉलोनी में ही लोग जगह बीच बीच में कॉफी हाउस और वो बनने लगे हैं रेस्टोरेंट में। तो उसमें देखिए कैसी समस्या हो जाती है। चलने में सीनियर सिटीजन जा रहे हैं चलने में, तो फिर गाड़ी पार्क कोई भी कहीं कर देता है, गाड़ी तो होती नहीं है। अब जो उनका ग्राउंड है वो कवर रहता है, तो वहां पर अंदर भी पार्किंग की नहीं रहती, सड़क पे कर देते हैं, चले जाते हैं। और तो और कॉमर्शियल बन जाते हैं ठिकाने, तो कॉमर्शियल में रहने वाले या काम करने वाले लोग बहुत सारी अपनी गाड़ियां भी रात रात में इधर उधर छोड़ जाते हैं। तो उसके कारण एक अलग सी प्रॉब्लम होती है, कंजेशन हो जाता है। ट्रैफिक मुझे जाम तो सड़कों में होता है, मुझे बाकी जो कॉलोनी मुझे के अंदर भी प्रॉब्लम। मुझे जो जानकारी है, मैं जो जानता हूँ, यहाँ जो बड़े बड़े लोग रहते हैं, तो वो क्यों चुप है इसमें? तो यहाँ देश के सबसे बड़े अखबार के मालिक साहब भी यही इसी उन्हीं उनका भी यहाँ आशियाना है, और बड़ा खूबसूरत आशियाना है। वो क्यों चुप है? इस चीजों को क्यों नहीं उठ? हाँ, जो भास्कर ग्रुप का जो अग्रवाल फैमिली मेंबर्स हैं, उनके जो सन है, 3 सन, उनका जो ईवन में आशियाना है, तो वो उन्होंने गनीमत ये है, वैसे तो विस्तार बहुत किया। अब उनके लाइन से करीब 8-8 हजार स्क्वायर फीट के 5 मकान हैं। वो सब उन्होंने, उसमें से 2-3 मकान तो पूर्व वायलेशन प्रीवियस वायलेशन आईएएस के थे। वायलेशन तो लेकिन नहीं कर रहे नहीं, वो रेजिडेंशियली? वो नहीं कर रहे हैं, वो वायलेशन नहीं कर रहे हैं, तो कॉमर्शियलाइजेशन नहीं कर रहे आप लोग का साथ, आप वहां आप साथ रहे हैं, आपका साथ क्यों नहीं मिल पा रहा है? वो तो चाहे तो पूरा हैं। कर नहीं, सकते। लेकिन उनका इंटरेस्ट अलग है, और उनका जैसे और तरह से तो वो कर ही रहे हैं ना। वो पार्क है वहाँ, तो वो पार्क का भी यूज कर रहे हैं। उसके पास में जो और लोग हैं, एक प्रीवियस मंत्री हैं, उनके उनका मकान है, तो दोनों चार मकान के बार के बीच। जो सांसद थे भोपाल के, एससी वर्मा, उनका बंगला भी वही है सामने, मुझे याद है, मैं एस गया सी हूँ। वर्मा का तो मामला था, दिख उनका था। दिख गया, वो तो दिख कब गया। का बिक करके, और वहां पे तो 4-5 मंजिला बिल्डिंग बन गई, वो तीन सिंगल मंजिल फ्लोर, तो बन वो तो सिंगल फ्लोर गई। टाइप ही, सिंगल फ्लोर में वो बड़े तो सादगी रेजिडेंशियल था, सादगी। हाँ, सिंगल ग्राउंड में सिर्फ बना था, मैं फर्स्ट अंतिम फ्लोर तक नहीं बना था, अंत लेकिन में ये उन्होंने पूछूंगा, पेश किया है। हाँ, जी। मैं आखिर में ये पूछूंगा आपसे, क्योंकि मेरा टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है। पुणेंदु जी, आप एक बहुत कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों को कभी फाइटिंग ब्रेटिंग हुआ हो, वापस लो पीआईएल, या ये क्या है आप? और फिर ये जो इतने इतने बिग गन्स से कैसे ये पार पाइएगा? क्या है आपका प्लान? आखिर सवाल। नहीं, अभी हमें पहले मिली थी कुछ धमकियों की, जब हम इंडिविजुअल उठा रहे थे इस मामले को, इंडिविजुअल उठा रहे थे, कुछ केसेस बिल्डर के खिलाफ शिकायत कर दी, कुछ जैसे 10 नंबर में बनाया, या कॉलोनी में गुरुद्वारे के सामने किसी ने ये तो बनाया आपका चार पुश्तैनी, मंजिला आपका तो आपका घर तो पुश्तैनी, आपका घर पुश्तैनी है शायद शुरू से 1964 हमारे 65। हमें हमारी मदर शुरू से है, 65 में लिया था। और जो लीज है, लीज को हमने अपना बीच में पीआईएल का टोका पहला डॉक्यूमेंट बनाया, बीच में रेजिडेंशियल। टोका ऐसे कितने लोग जो 65 में लिया था, वो अब तक कितने बचे हैं इन 600 में? कितने बच पाए? बहुत कम बचे हैं, बहुत कम बचे हैं। बस 15% बचे होंगे, 15%, 15-16% बचे होंगे जी जी, जो करिएगा पुराने सब। हैं। वो तो जी रीसेल में और बार बार अलग अलग जा रहा है। तो अभी अभी इसीलिए हमने कि देखते हुए कि अपनी पीआईएल में और जो भी शिकायत कर रहे हैं, हम किसी प्राइवेट को पार्टी नहीं बनाते हैं। हमने 8 मेन ऑफिसर्स को ही रिस्पोंडेंट बनाया है, और कौन कौन अभी है? भी नोटिस भी कौन कौन भेजते है? हैं। कौन कौन है उनमें? चीफ सेक्रेटरी हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट हैं, पीएस हैं, रेवेन्यू हैं, कमिश्नर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हैं, कलेक्टर भोपाल हैं, कमिश्नर नगर निगम भोपाल हैं,
और एमपीवी के रीजनल मैनेजर हैं, जोनल मैनेजर भोपाल हैं। ऐसे हम सिर्फ ऑफिसर्स को लिया है, और हमने लिस्ट जरूर दी है। हमने हाई कोर्ट में लिस्ट सबमिट की है जो मकान में कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, और कितने बाद कितने में कितने नंबर की कंटेम्प्ट भी फाइल किया। कितने नंबर की लिस्ट है? नंबर आपने हाई कोर्ट जो दिया है हमने हमने पहले उन्हीं 54 की लिस्ट दी थी जिनको कि नगर निगम ने नोटिस जारी किए। उसमें E2 के फैब इंडिया और कई सारे शोरूम हैं। फैब इंडिया तो मिस्टर कटारे का है, जो कभी नेता प्रतिपक्ष होते थे विधानसभा में, उनके बेटे का है शायद। आज उनके बेटे का वही है फैब इंडिया? नहीं नहीं, वो उनका जिम अलग है, जिम चल रहा है उनके, जिम। अच्छा, उनके बेटे का जिम चल रहा है। और ऐसे कई सारे शोरूम हैं, और बाकी कुछ और लोगों के मकान हैं। तो नोटिस लिस्टिंग की है, लिस्ट में नंबर दिया है। बड़े लोगों में किस किस को नोटिस मिले हैं नगर निगम? बड़े जो नाम हो, जो बिग गन्स हैं, कुछ नाम आप बता सकते हैं जो आपको नहीं, अभी अभी नाम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। अच्छा, और टोटल नंबर अब क्या हो गया है? टोटल नंबर अब हो गया है 90 90 नाइन को जीरो नाइन जीरो नाइन 90, जिसकी और लिस्ट आपका हमने टोटल अभी कंटेंट में सबमिट की, कंटेम्प्ट की फाइल भी की है। हमारा कंटेम्प्ट क्यों? कंटेम्प्ट जो है कंटेम्प्ट मेन क्यों? रिट से कनेक्ट हो गया है। क्यों कंटेम्प्ट क्यों? कंटेम्प्ट इसलिए क्योंकि जुलाई में ऑर्डर हुआ था, जुलाई 25 में, और जुलाई 25 से क्या अभी ऑर्डर था? क्या ऑर्डर वो था? ऑर्डर तो था हमें कि अंतरिम रिलीफ मिला था हमें, कॉमर्शियल एक्टिविटीज को रोकने का रिलीफ मिला था, और उनको सारे रिस्पोंडेंट को नोटिस जारी किए गए थे। लेकिन वो देखिए आप विडंबना, और इनको सरकार से कितना प्रोटेक्शन, संरक्षण मिल रहा है कि किसी ने भी उस नोटिस का जवाब नहीं दिया। इसलिए हमने क्या नए कंटेम्प्ट, नए नए नई परमिशन भी इशू हो गई होंगी उसके बाद? उस बीच में जितनी हुई हैं, तो नहीं, आजकल तो क्या है, उसके बाद कोई नई परमिशन हुई है, ऐसा आपकी जानकारी में है? हुई हैं, लेकिन आजकल क्या है कि आरटीआई से भी ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हम पिटिशनर हैं, इसलिए अब हम डायरेक्ट उसको जा नहीं सकते हैं। आरटीआई वगैरह लगाते रहते हैं, तो आरटीआई में भी पूरी जानकारी देते नहीं है, उसमें स्केची उसका लेटर भेज देते हैं कि हाँ हाँ इसकी जांच चल रहे हैं, निर्देश दिए हैं। एक सवाल और करूंगा मैं, एक सवाल और करूंगा आपसे कि ये टोटल जैसे E1 टू E5 कितने एकड़ एरिया होगा या कितने हेक्टेयर होगा? क्या इसका टोटल नंबर क्या होगा? क्योंकि आपके पास तो सारा होगा उसका फिगर, क्या नहीं, होगा? हमारे पास है, वो पूरा है रिकॉर्ड। अभी अच्छा, तो उसके बारे में मुझे एग्जैक्ट सैकड़ों नहीं कह सैकड़ों पाएंगे। एकड़, सैकड़ों या हजारों एकड़ में होगा। हजारों एकड़ में ये पूरा इलाका होगा। नहीं, हजारों, हजारों नहीं है, हजारों सैकड़ों नहीं है, एकड़, उसका, सैकड़ों एकड़। हाँ, सैकड़ों और एकड़, उसमें सैकड़ों जैसे एकड़। अगर हम आज जो और सरकारी रेट है। दिलचस्प ये है कि अभी जैसे उसमें जो वायलेशन होता है, जैसे पार्किंग के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, और उसमें पार्किंग में भी नगर निगम भी करता है उसको। अभी हमने पिछले बार तो रोका गया था उसको, नोटिस देकर और शिकायत करके नोट करा था, क्योंकि वो पार्किंग के साथ नगर निगम ने शोरूम, शॉप भी खोल दी थी। तो हम लोगों ने विरोध किया कि भाई पार्किंग रहेगी और फिर शॉप्स भी रहेंगी, तो फिर पार्किंग का पर्पस डिफीट होगा। पुनेंदु तो सर, आपको आपको शुभकामनाएं, आप जो लड़ रहे हैं ये, क्योंकि ये बस वो, वास्तव में पर्यावरण से जी, जुड़ा मुद्दा है, पर्यावरण का है। और जो सरकार चाहती है कि शुद्ध हो, वो हो, इसका वायलेशन है और उसमें सरकार का ही रोल। अब ये बड़ा विडंबना जो आप कह रहे हो, बार बार शब्द का इस्तेमाल मैं वही करूंगा कि कार्रवाई उन्हीं को करना है जो उसके कहीं दोषी कहीं है। मुख्य रूप से ये बड़ा है कि आपने, क्योंकि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर, आप जैसा कह रहे हैं आपके अकॉर्डिंग की वो इलीगल है, आप यही कह रहे थे ना कि इलीगल है इतना बड़ा जाना। अब उन्होंने बाद में कर लिया, नोटिफिकेशन अलग से जारी किया गया है उसके लिए, हाँ, और टाउन तो एंड वही कंट्री प्लानिंग से भी करवाया गया, उसके अपना लिए भी अपना शिकायत की गई थी। हाँ, तो अपना बाद हाथ में जगन्नाथ, उन्होंने अपना लीपापोती हाथ, कर ली। हाँ, अपना हाथ जगन्नाथ हुआ ना ये। तो कुल हाँ मिलाकर हाँ आपकी लड़ाई हाँ, बड़ी, बहुत ही बहुत जबरदस्त लड़ाई है आपकी, और इसमें आपको सफलता मिले और कुछ कार्रवाइयां हो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट है। अब लेकिन जो रोल है, जो हाल है, 2003 से बीजेपी मध्य प्रदेश में सत्ता में है, 2615 महीने का कार्यकाल छोड़ दीजिए, और आप स्वयं कह रहे हैं कि 12 साल, 12.5 साल से आप पहले सिस्टम से लड़ते रहे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कोशिश करते रहे, फिर अंततः आपको कोर्ट जाना पड़ा। आपको कोर्ट का 1-1.5 साल हो रहा है शायद, और अब ये स्थिति है कि वहां के ऑर्डर के बारे में कंटेम्प्ट के लिए लड़ना पड़ रहा है। कंटेम्प्ट मैं के लिए लड़ रहा फिर आगे बात करूंगा, लेकिन अब आज के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूं। दर्शक ये सुन लें, देख लें कि क्या है ये जो बार बार कहते हैं मोदी जी की, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, या भ्रष्टाचार मामलों में जीरो टॉलरेंस, इसी को दोहराते हैं दूसरे तीसरे इंजन की
दूसरा इंजन मतलब राज्य की सरकार, तीसरा इंजन मतलब स्थानीय सरकार। हाल क्या है? यह है हाल। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका, धन्यवाद। हम फिर बात करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, आप सुन रहे थे ये भोपाल का मामला, देश का दिल मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, खरबों की जमीन, कमर्शियल रेट यही है। वो बता रहे हैं कि सैकड़ों एकड़, 40-45 हजार रुपए प्रति स्क्वायर फीट सरकारी रेट, और बाहर तो फिर क्या सौदे होते हैं। तो कुल मिलाकर वो जो वहां जो खेल हो रहा है, जो मैंने से शुरू किया था, जमीनों का खेल, और रेलम पेल और सब खामोश चुप। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा। और अच्छी लगे हमारी खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।